श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्वबंधु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रम् हस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ीय पारायण महानुभाव। अभी आप श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल मंदिर के पीठाधीश्वर सह आरा बड़ी मठिया के महंत जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए वैकुंठनाथ स्वामी जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया और भी संत महात्माओं के आपने कथा श्रवण किया। दो चार शब्दों को अल्प निवेदन में करूंगा। 6 बजे सायंकाल तक
प्रथम दिन मेरा विषय था कि मानव जीवन में धैर्य को बुद्धि और विवेक से स्वीकार किया जाए। वह धैर्य हमारी मुकाम तक पहुंचाने का साधन बनता है। कब? जब बुद्धि और विवेक से उस धैर्य को काम लिया जाए तब। प्रथम दिन मैंने संकेत किया था, धैर्य तो बहुत से लोग करते हैं, रखते भी हैं। एक चोर है, किसी के झोरा लेकर भाग रहा है, टैची लेकर भाग रहा है, पुलिस प्रशासन घंटे से मार रही है, धीरता में है, क्या उसको धैर्य कहा जाएगा? एक कोई व्यक्ति किसी का खेत खलिहान दखल कर रहा है, धैर्य में है, नहीं नहीं कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये धैर्य थोड़े कहा जाएगा, ये धैर्य नहीं कहा जाएगा। बुद्धि विवेक से विचार करके धैर्य को धारण करना, निश्चित रूप में वह धैर्य व धीरता मुकाम तक पहुंचाने का अंतिम सोपान होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को यही उपदेश दिया, हे व्यास जी, मानव जीवन केवल इस संसार में भोजन करने के लिए, संतानोत्पत्ति करने के लिए, सोने इत्यादि के लिए नहीं मिला हुआ है। ये करना चाहिए, ये हमारे जीवन के भी एक साधन है। साधन का मतलब क्या होता है? साधन वह साधन है जिस साधन के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करें। इस साधन के द्वारा हम साध्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो साधन का कोई मतलब नहीं। अभी देखते होंगे व्यवहारिक रूप में हम आप लोगों के सामने पानी पी लीजिए, खा लीजिए, प्रसाद लीजिए, कहां से आए हैं, क्या है? ऐसा क्यों किया जाता है? केवल इसीलिए कि आप भगवान के भक्त हैं, आप अपना दिनचर्या छोड़कर, काम को छोड़कर के आए हैं, तो कम से कम भगवान के प्रति आपका स्नेह और बढ़े, उसमें रुझाने हो, इसके लिए किया जाए। एक केवल उसी काम में अगर हम लगे रहे जिसके लिए मैं संत बना हूं, जग कर रहा हूं, उन परमात्मा से हट करके अगर ये काम किया जाए तो सामाजिक एक संबंध हो जाता है, सामाजिक एक व्यवहार हो जाता है। आज इस कर्मों में परमात्मा से, धर्म से जोड़ करके कर्म किया जाता है, वह कर्म होने के बाद भी, वह व्यवहार होने के बाद भी वह साधना हो जाती है। यही तो शास्त्रों में बताया गया है। आपने विदेहराज जनक जी का नाम सुना होगा, उपनिषद की कथा है। विदेहराज जनक जी बहुत ऊंच कोटि के साधक, कभी भी वे संत नहीं बने, दंड कमंडल नहीं लिए, परंतु उनकी इतनी सादगी थी, इतनी संयम जीवन था कि गीताचार्य श्रीमद् भगवत गीता में भी कहना पड़ा, कर्मणैव वही संसिद्धि मां सीता जनकादय। किसी को नामों को लेकर के संकेत करना बहुत बड़ा माने रखता है। गीता में कुछ ही, कुछ लोग ऐसे असमरसता में, असहनता में और मानवता में भी जीवन जीने वाले लोगों को नाम लिया गया है। क्योंकि शास्त्रों में भी, चाहे भागवत हो, विष्णु पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, और जो शास्त्र है उसमें किसी कभी कभी असहनता, अमानवता, असहजता से जीवन जीने वालों का भी नाम लिया जाता है। जैसे रामायण में कुंभकर्ण का भी नाम आता है, काल नदी का भी नाम आता है, रावण का भी नाम आता है, लेकिन नाम से पहले और नाम के बाद क्या उसके कर्मों पर हम विचार किया जाता है, इसमें विचार होता है। परंतु यहां पर विशेषण से संपन्न विदेहराज का नाम लिया जा रहा है। विशेषण ही मत कहिए, विशेषण और विशेष दोनों से संपन्नता से युक्त विदेहराज का नाम हो रहा है। कर्मणैव वही संसिद्धि मां सीता जनकादय। अगर जनक जी महाराज कर्म को ही अपना धर्म, कर्म को ही अपनी साधना, कर्म को ही अपना उपासना, जैसा उन्होंने माना, समझा, किया, और कहीं कहीं देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है,
कर्म करना बंधन नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई घर गृहस्थी परिवार पत्नी के झंझट में फंसना बंधन है। नहीं, बंधन नहीं है, उसको अपना मान लेना बंधन है। संसार झंझट नहीं है, संसार बंधन नहीं है, परिवार बंधन नहीं है, समाज बंधन नहीं है। समाज मेरा है और मैं ही हूं, ये मानना बंधन है। जब तक आपका सामर्थ्य हो, परिवार का भरण पोषण कीजिए, समाज का भरण पोषण कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बस इतना ही मानिए मेरा कर्म था। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, जैसे बैंक के अधिकारी, मैनेजर साहब और भी जो कर्मचारी होते हैं, लाखों लाखों रुपया कंज्यूमर को देते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया जमा भी हो जाता है। एक मैनेजर साहब क्या मानते हैं, सरकार द्वारा मुझको ड्यूटी दी गई है तो मैं ड्यूटी कर रहा हूं। ड्यूटी मान करके अगर हम संसार और समाज में रहते हैं, ये बंधन नहीं है। परंतु मैं ही हूं समकर्ता मान करके अपने को समकर्ता मान लिया जाए, ये तो बंधन का कारण हो सकता है। हर कहीं बैंक में कभी कभी बहुत कम रुपया पैसा हो जाए तो मैनेजर साहब को टेंशन थोड़े होगा, भाई हमारा जो ड्यूटी मैं कर रहा हूं। दे देते हैं मैनेजर साहब लाखों रुपया, तभी प्रसन्नता में है, आता है तभी प्रसन्नता में है। वहीं कहीं उस जितना जमा हुआ उसमें कहीं गलती हो गई, कहीं दिए उसमें कहीं कम बेसी हो गया, तब तो भाई हिसाब किताब देना पड़ता है, ड्यूटी से भी हटनी पड़ती है। जो हमें जिम्मेवारी मिली है उससे कहीं हम वंचित हो जाते हैं, तब तो थोड़ी काम गड़बड़ है। इसलिए कर्म का कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा ईश्वर है, कर्म ही हमारा भगवान है, कर्म ही हमारा सर्वस्व है। अच्छा तरीके से प्रसाद दीजिएगा बाबू सर को। वही मैं बता रहा था, तो विदेहराज जी बहुत बड़े उच्च कोटि के साधक थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। एक बार सुखदेव जी और नारद जी को मन में इच्छा हुआ, हालांकि सुखदेव जी में किसी की बात आती नहीं है, लेकिन नारद जी में भावना हुआ कि हम बड़े हैं कि सुखदेव जी बड़े हैं। लेकिन बड़ा छोटा का ये विवाद जो है आज का नहीं है, जो किसी प्रकार के कंपटीटर जो होते हैं, ये आज का बात नहीं है, ये परंपरा से चली आ रही है, आज भी है और बाद में भी रहेगा। बड़ा हमारे आपके कहने से कोई ना बड़ा हो सकता है ना कोई छोटा हो सकता है। हमारा कर्म जो है, हमारा धर्म जो है, हमारा आचरण जो है, हमारी नैतिकता जो है, हमारी मौलिकता जो है, हमारा संस्कार जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमें वही सर्टिफिकेट देती है, उसी को समाज सर्टिफिकेट देता है। बाकी कोई गलत तरीका से कहीं बन भी जाए तो मानस में कभी आपने पढ़ा होगा कि हमें चौपाई बहुत कम आती है कि अंत में उस व्यक्ति का पता चल ही जाता है। काल ने भी गुरु बन करके आया था, क्या हुआ सब जानते हैं। रावण सन्यासी का भेष बना करके आया था, ठीक है, राम जी को परेशानियां हुई, सीता जी को कष्ट सहना पड़ा, हुआ क्या? हुआ क्या? तो हम अपने स्वरूप में रहे, स्वरूप ही हमारी पहचान है, नैतिकता ही हमारी पहचान है, संस्कृति ही हमारी पहचान है, संस्कार ही हमारी पहचान है, मर्यादा ही हमारी पहचान है। ऐसा अगर मनुष्य में नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ा छोटा का झगड़ा आज का नहीं है, ये प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, चलती रहेगी। नारद जी में था कि मैं बड़ा हूं, हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी में तो ये बात नहीं थी, लेकिन लोगों द्वारा हुआ कि सुखदेव जी बड़े हैं कि नारद जी बड़े हैं। एक बार व्यास जी के पास लोग गए, महाराज आप निर्णय कर दीजिए, भले आप सुखदेव जी के पिताजी हैं और नारद जी के आप चेला है। व्यास जी क्या है? नारद जी की तरफ से चेला भी है, फिर भी आप निर्णय कर दीजिए। व्यास जी की मैं कैसे निर्णय करूंगा? अगर कहीं सुखदेव को कहता हूं तो नारद जी मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने पुत्र का पक्ष ले लिया,
और कहेंगे नारद जी को करूंगा तो लोग कहेंगे व्यास जी को निर्णय नहीं करने आया। अपने घर के विवाद को कहीं अपना निजी कोई संबंधी हो उससे समाधान कीजिए। अपना घर का लड़का अपने जल्दी नहीं पढ़ पाता है, अब कोई पढ़ाने जाए तो बेटा पढ़ो, अब खुलते हुए भागते हुए निकल जाएगा आपसे, हंसने लगेगा, रोने लगेगा, क्या करेंगे? स्नेह आ जाएगी। तो थोड़ी सी शिक्षा संस्कार के लिए दूसरे के पास में विदा करना चाहिए। व्यास जी ने इसी का परिचय दिया कि मैं निर्णय नहीं करूंगा। जनक जी के पास चला जाएगा। उपनिषद की कथा है। सुखदेव जी और नारद जी दोनों जनक जी के पास गए। सेवकों द्वारा, दूतों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा सूचना हुआ कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं आपके द्वार पर और देवर्षि नारद जी आए हुए हैं। विदेह राज जनक ने कहा ठीक है, कद हो खड़ा रहा। सोचो हो सकता है कुछ समय के बाद बुला लेंगे। 3 दिनों तक लोग खड़े रहे। कभी कभी परीक्षा अजब से ली जाती है। 3 दिनों तक उसी वैसे खड़े रहे। अब आदेश हो रहा है, अब आदेश हो रहा है, अब आदेश हो रहा है। 3 दिनों के बाद पुनः इशारा किए नारद जी, बता दीजिए हम लोग मिलना चाहते हैं। लेकर के आए। ठीक है महाराज चलिए। राजमहल में जो ही गए, आदेश हो तब तो बैठना है, खड़े रहे। आदेश दे जनक जी तो बैठने की तो बैठे, खड़े हैं। 3 दिन तक आंगन में ही खड़े रह गए। राजमहल की जहां पर बुलाए वहीं पर खड़े रह गए। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। आज की बात नहीं है, कहीं भी सभा सोसाइटी में जाइए ना, जो सिस्टम और व्यवस्था हो वही के पास रहना चाहिए। बहुत जगह ऐसा कहेंगे कि नाम भी लिख दिया जाता है। नहीं भी हो तो जहां जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था में रहेंगे, कहीं आपको हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। 3 दिन तक आंगन में खड़े रहे। बाकी 3 दिन खड़े रहने के बाद जनक जी ने दोनों को बैठाए, आसन पर बैठाए। एक बगल में नारद जी बैठे, एक बगल में सुखदेव जी बैठे। बीच में जो बचा हुआ खाली जगह था, सोचिए हो सकता है उपदेश इसे लेना है कि कहीं अपने बैठे। जनक जी संयोग से जनक जी ने अपनी पत्नी को बीच में बैठा था। बहुत बड़ी विडंबना की बात। सुखदेव जी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने सुना होगा जब सुखदेव जी जन्म लिए थे तो बहुत सी युवतियां मार्ग में आती, प्रणाम करती, अस्त व्यस्त अवस्था में, वस्त्राभाव में। उनको पता ही नहीं चला कौन स्त्री है, कौन बालक है, कौन बालिका है, कौन पुरुष है। निकल गए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुलसी। सुखदेव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी इधर उधर देखने लगे, ये क्या हो रहा है? कोई देख लेगा तब, कोई टोक देगा तब। जनक जी कहे बस हो गया परीक्षा, परीक्षा हो गई। 1 नंबर में सुखदेव जी, आप दूसरे नंबर में हो गए। सुखदेव जी को प्रथम क्लास में घोषित कर दिया गया कि आप परम विरक्त हैं, आप परम विरक्त हैं, श्रेष्ठ हैं। और दूसरे नंबर पर नारद जी। वह ऐसा क्यों? जनक जी का कहना था कि महाराज हमको भी विचार है, हमारे द्वार पर आप आए हैं तो मर्यादा को पालन करना हमारा भी एक धर्म होता है। लेकिन आप हमारे पास आकर के आप अपने ही स्वरूप में रह गए, आप परमात्मा के स्वरूप में नहीं रहे। और सुखदेव जी बैठे हैं लेकिन यहाँ भी परमात्मा के ही स्वरूप में हैं। अतः आपसे आगे हो। आगे जनक जी ने पूछा आप लोग आने का कारण कैसे, क्यों आए, कैसे आए? नारद जी हम लोग आपसे आत्मज्ञान का उपदेश सीखना चाहते हैं। आत्मज्ञान, जनक जी का आत्मज्ञान का तात्पर्य ही होता है वह व्यवहार, वह कर्म, वह आचरण जो हमारे लिए,
हमारे लोगों के लिए अहित हो, अपमानजनक हो, उदासीन हो, कष्टकारक हो, दूसरे के साथ वैसा नहीं करें। आपको कोई व्यक्ति धोखा दे देता है, जब जब याद करता है कदे उसने हमको धोखा दे दिया, आप दूसरे को धोखा मत दीजिए। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी बहू है, आपकी पुत्री है, कोई थोड़ी सी गलत निगाहों से कहीं दिखता है तो मन में उदासी होती है कि मेरी प्रतिष्ठा से मजाक कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। आप दूसरे की बेटी बहू के प्रति कहीं खिलवाड़ मत कीजिए, यही तो धर्म है, यही तो आत्मज्ञान है। मंदिर में 6 घंटा पूजा करते हैं, आपकी बहन आपके बगल में बैठी है, आपकी बेटी वही बैठी हुई है, वहां आप संयम में रहते हैं, और थोड़ी सी कहीं कहीं जाते हैं किसी तो आपकी चंचलता बढ़ जाती है। कितना भी पूजा करे, पाठ करे, क्या मतलब होता है? जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से हमको कष्ट होता है, हमें अपमान होता है, हमारा मोरल डाउन होता है, हमारे लोगों का मोरल डाउन होता है, वह आचरण, वह कर्म, वह व्यवहार दूसरे के साथ में नहीं होना, ऐसा अगर हो जाता है, इसी का नाम आत्मज्ञान है। बहुत सी ऊंचाई पर उठ करके भी विधि राज ने उन दोनों को उपदेश दिया, और एक घटना घटी कि अचानक विधिराज जनक जी ने उपदेश देते समय अपनी जोग माया द्वारा, जोग माया माने क्या होता है? वस्तु ऐसा चीज नहीं हो, एक घटना दिखाया जाए। कभी कभी आप टेलीविजन में देखते हैं कि टेलीविजन में आग की ज्वाला लहक रही है, मोबाइल में दिखाई पड़ता है, देखते कोई जल भी रहा है। सही माने में अगर टेलीविजन में आग की ज्वाला हो तो टेलीविजन रहेगा कि जलकर भस्म हो जाएगा? मोबाइल में आग की ज्वाला अगर पकड़ ले तो रह पाएगा? डिफाल्टर हो जाएगा, डिफाल्ट हो जाएगा। ये देखते तो है हम लोग हमेशा। यही माया है, यही जोग माया है। वस्तु सत्य न हो लेकिन देखते समय सत्य प्रतीत होता हो, इसी का नाम माया है। अपनी जोग माया द्वारा ऐसा अनुभव कराया कि पूरे जनकपुर में राजमहल में आग लगा हुआ। उपदेश दे रहे थे सुखदेव जी और नारद जी थे। अब इन लोगों को हो सकता है हमारा वस्त्र मत जल जाए, वस्त्र जलेगा तो हम कहाँ से पहनेंगे? यही कपड़ा है कि महाराज मेरे अतिथि आप लोग हैं, मेरा क्या नैतिकता नहीं है? मेरी नैतिकता नहीं है। इसलिए हम मंदिर में कम समय रहें, लेकिन जब तक रहे तब तक मंदिर में रहे, मंदिर के देवता में रहे, मंदिर के तत्वों में रहे। ऐसा होता है तो सही में वही हमारी सूचना है। बहुत दिनों तक हम रहें लेकिन रहने का कोई मतलब नहीं। बहुत लोग तीर्थ करने जाते हैं, हर साल जाते हैं बहुत लोग, लेकिन वहां भी क्या होगा? शेयर मार्केट गिरा कि चला, आगे बढ़ा कि नीचे गिरा। अब यही हो रहा है तो क्या मतलब होता है? वहां भी शेयर मार्केट कर रहे हैं। गए हैं बाला तिरुपति जी, गए हैं अयोध्या में, गए हैं वृंदावन में, गए हैं बक्सर में, हो क्या रहा है? शेयर मार्केट अपन दिन भर मोबाइल पर चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। कम से कम उतने समय तो थोड़ी सी अपनी स्थिति में होइए। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक से सही माने में हमने जाना। तो आजकल युग में मंदिर में बहुत देर तक बैठने का कोई बहुत बड़ा उचित नहीं है, लेकिन जब तक बैठे तब तक बैठे और हमारा दिल दिमाग में बुद्धि भी बैठा रहे उसमें। फिर बार बार पूजा पाठ में हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही बार बार बात। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, नारद जी ने कहा व्यास जी आपने पूछा कि मानव के कल्याण के लिए महाराज सबसे सरल और सहज साधन क्या है? कैसे मानव को सरल और सहज रूप से परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है, परमात्मा को समझाया जा सकता है, परमात्मा से मिलाया जा सकता है? नारद व्यास जी आपने जो भागवत ग्रंथों को लिखा है, इस भागवत ग्रंथों को आपका पुत्र जो सुखदेव है जितना अपने आचरण में लिए हैं
और कहीं नहीं देखा जाता है। इसका एकमात्र कारण है वो धैर्य और दृढ़ता से, बुद्धि और विवेक से उस भागवत को अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए हमें जीवन में कर्म तो करना है। संसार बंधन नहीं है, संसार के वस्तु व्यवस्था व्यवहार बंधन नहीं है, बल्कि संसार के वस्तु व्यवस्था व्यवहार को अपना मान कर लाना, अपना मान लेना, यही बंधन है। हमेशा एक हास्यमय कथा सुनाते रहता हूं। झंझट दुनिया नहीं है, झंझट परिवार नहीं है, झंझट हमने मान लिया है अपने को, और झंझट हमने पाल लिया है। बाबा हो गए 80 बरस के, 85 बरस के, 90 बरस के, छोटा नटखट स्वभाव का नाती है, नहीं चाहता है कि बहुत देर तक बाबा की गोद में बैठे, और बड़ियारी पकड़ कुछ रखे रहते हैं और बार बार भागना चाहता है। अरे भाई, उपदेश आपको दे रहा है कि बाबा आपको दूसरी जगह भागना चाहिए, जहां से आप आए वहां की आप तैयारी कीजिए, एक वो पकड़े रहते हैं। यही है, हम झंझट को बांध लिए हैं। व्यवहार करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा है, मैं हूं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो गया तो दुनिया के साथ ही रहेंगे, दुनिया की वस्तु व्यवस्था में रहेंगे, कोई हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने एक आजमगढ़ जिला के संत थे, आज से 200-300 वर्ष पहले, भीखा साहब हल चलाते रहे एक बड़े जमींदार की, और हल चलाते हैं भी उन्होंने भगवान का उसी में अनुसंधान करते, और एक दिन भगवान की उन पर कृपा भी हो, उन्हीं के नाम पर एक पंथी चल गया, भीखा साहब। बहुत से ऐसे तुलाधार वैश्य काशी के थे जो व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार करते हुए भी वे भगवान में स्थित रहते थे। हमने दुनिया को झंझट बना दिया है, वस्तु व्यवस्था को बना दिया है, इसीलिए हम समस्या में हैं, इसीलिए हम झंझट में। पौराणिक कथा मैं हमेशा सुनाते रहता हूं। हरियाणा के लोग हाजिर जवाबी होते हैं। आज भी भाषा में थोड़ी सी वहां कड़ापन है। देखें कभी हरियाणा की भाषा, कभी अपने सर्च करेंगे मोबाइल पर, थोड़ा कड़ा भाषा में है, वहां की भाषा कड़ी होती है, और हाजिर जवाबी होते हैं, बातों का जवाब देने में कड़क होता है। वहां एक चौधरी साहब है। चौधरी माने किसी जात का सूचक नहीं है, याद रखिए। चौधरी माने जो लक्ष्मी ऐश्वर्य वैभव से संपन्न हो, तो वैसे लोगों को बहुत जगह चौधरी शब्द की पदवी होता है, याद रखिए। वैसे लोगों को जो लक्ष्मी से वैभव से ऐश्वर्य से संपन्न हो, उनको चौधरी शब्दों से पदवी दिया जाता है। किसी न किसी जात से बिलोंग करते होंगे, उनको पदवी दिया जाता है। एक चौधरी साहब थे, बहुत बड़े संपन्न थे, प्रतिष्ठित थे, अच्छा प्रतिष्ठा भी था, गांव पंचायत में की अच्छी पहचान थी। चौधरी साहब अपने घर पर बहुत सी भैंसों को बांध रखते थे। भैंस, मथुराई भैंस, कभी कभी आप जानते होंगे, जिसका गोला सिंह होता है, उसको मथुराई भैंस कहते हैं। अच्छा उसकी सेवा भी करते। सब कुछ करने के बाद चाहे वह भैंस बैठे रहे या खड़ी रहे या पागुर करे या चलती रहे, चौधरी साहब के मन में एक ही बात हमेशा रहता था, कितना सुंदर ये भैंस का गोलाई है सिंह की। इस गोलाई के भीतर क्या मेरा सिर प्रवेश कर सकता है? इस गोलाई के बराबर में है कि अधिक है कि कम है? अब इसको नापने के लिए बार बार प्रयास करते थे। भैंस बैठी रहती थी तब, खड़ी रहती थी तब, पागुर करती तब, चलती तब, हमेशा जब कोई होता उसको अपना सिर लगाकर उसके सिंग में नापने लगते। कभी ऐसा मौका चौधरी साहब को नहीं मिला। एक दिन भैंस खा करके पागुर कर रही थी, बैठी थी। चौधरी साहब को मौका मिला, चलो इस समय तो अच्छे पागुर में, अपना सिर को क्यों नहीं इसके सिंग की गोलाई से नाप ले, इसके बराबर में है कि अधिक है कि कम है। और चौधरी साहब ने जो ही अपने सिर को उसके सिंग में लगाया, अब भैंस तो भैंस है, अब खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई तो रस्सी तोड़कर भागने लगी, और सिर उनका उसके सिंग में फंस गया।
अब क्या स्थिति होगी आप तो कथा से समझ गए होंगे। सिर भैंस के सिंग में फंस गया चौधरी साहब को, और भैंस भागने लगी, मजबूत थी। अब पूरे गांव की गलियों में घूमने लगी। लोग देखने वाले कहते अरे चौधरी साहब का सिर भैंस के सिंग में फंस गया है। कैसे निकला? भैंस दौड़ रही है, किसी तरह से रस्सी इत्यादि पकड़ के घेर घार करके चौधरी साहब के सिर को पैर को खींचा गया, और तब किसी तरह से सिर बाहर निकला। घर पर आए, उनकी पत्नी ने कहा बुद्धि मारी गई, ऐसे किया जाता है? भैंस के सिंग में आप अपना सिर फंसाते हैं? कहे देवी जी फंसाते नहीं, बहुत दिन से अभ्यास कर रहा था। यही हाल हमारी और आपकी भी है। हम दुनिया में झंझट जान को बैठा लिए हैं। दुनिया झंझट नहीं है, वस्तु व्यवस्था झंझट नहीं है, लेकिन दुनिया की वस्तु व्यवस्था को हमने झंझट बना दिया है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराए संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। दुनिया के सभी व्यवहारों करिए। गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यवहार कीजिए। अगर सन्यास आश्रम में है, सन्यास आश्रम के व्यवहारों में रहिए। अगर आप विरक्त आश्रम में हैं, विरक्त आश्रम के व्यवहार कीजिए। मठ मंदिर स्कूल अस्पताल गौशाला सब बनवाइए। लेकिन मैं बनाने वाला हूँ, कहीं हॉस्पिटल में बनाया और बाद में हमारे काम में आएगा, और ये मानकर मत कीजिए कि हमारा कर्म है, मैं कर्म मानकर कर्म। इसी बातों को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछने पर बताया। अर्जुन पूछे प्रभु सन्यास क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन काम्यानाम कर्मणानाम न्यासः संन्यासः कवयो विदु। इस संन्यास का परिभाषा बताया गया है। काम्यानाम कर्म करिए, लेकिन कर्म के फल का न्यास करना, यही संन्यास है। कर्म का कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहते कि नहीं अरे भोजन करना कर्म है, छुट्टी नहीं रहा है, ठंडा के समय आया है, कोई कई भाई कमर दे दीजिए, ठंडा लग रहा है, ये तो कर्म अपने लिए आपने किया। कोई कहता हमको भोजन दे दीजिए, कोई कहता हमको सर्दी खांसी हुआ है हमको दवा दीजिए, ये तो आपने किया ना। हमने कहीं स्कूल के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं भंडारा के नाम पर मांग लिया तो दोष हो गया। आप महात्मा अग्रवाही काम कर रहे हैं? नहीं, ये या तो ग्रंथ को पढ़े नहीं है, या तो पढ़ करके ग्रंथ को नकार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम्यानाम कर्मणानाम न्यासः संन्यासः कवयो विदु। कर्म करते हुए कर्म के फल का त्याग करना भी संन्यास है, ठीक है। एक लंगोटी पर रहना भी संन्यास है, दंड कमंडल लेकर नदी के किनारे घूमना भी संन्यास है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, ये भी संन्यास है। बाकी ये कहा जाए कि केवल वही संन्यास है, नहीं। जिस कर्मों के द्वारा, जिस व्यवहार के द्वारा, जिस आचरण के द्वारा राष्ट्र समाज का कल्याण होता हो और अपने लिए कुछ नहीं करना, बस यही बात है। अपने भोग, अपने आयासी, अपने विलासी, इसके लिए नहीं करते हुए समाज राष्ट्र प्राणियों के मंगल के लिए और वो कर्म किया जाता है, तो देखने में तो पता चलता है कि महात्मा जी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वह संन्यास हो जाता है, वह संन्यास हो जाता है। जो प्राणियों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए जो होती है वह क्या है, वह व्यवहार होने पर भी, कर्म होने पर भी वह संन्यास हो जाता है। और जो अपने आयासी जीवन के लिए, अपने विलासी जीवन के लिए, अपने भोग विलास के लिए जो कर्म किया जाता है, वह चाहे कुछ भी हो, वह कहीं न कहीं वह बंधन का कारण होता है। ये केवल मैं नहीं कर रहा, अन्यत्र भी कहा गया है, सामान्य भाषा में भी कही जाती है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। बंधन किसे कहते हैं? संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार को अपना मान करके उसमें बंधे रहना बंधन है। संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार को भगवान का मान करके उसमें लगे रहना है, क्या है? मोक्ष है। यही मोक्ष और बंधन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत,
मन ही मिलावत राम से आ मन ही करत भजी। मन अगर हमारा गलत कर्मों में लगा हुआ है, अस्मिता में, अविवेक में, असौहार्द में, सौहृदता में और मानवता में और नैतिकता में, यही बंधन है। मन हमारा अच्छे कर्मों में लगा हुआ है, वही मोक्ष है। वहां मोक्ष होना अलग बात है। जो व्यक्ति यहाँ अच्छा काम करता है वही उसका वहां है, जो यहाँ नहीं तो वहां क्या है। इसीलिए गीता में भी बताया गया है बंधन और मोक्ष के बारे में, कि गीता चार्ज ने भी कहा कि बंधन और मोक्ष क्या है, कि अगर हम कर्मों को करते हुए उसमें आसक्त हैं, आबद्ध हैं, उसमें कर्तापन का अभिमान है, वो बंधन है। और जिस कर्मों को करते हुए प्रेरणा और प्रेरक दोनों अगर परमात्मा को मान करके हम करते हैं, वह मुक्ति है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। श्री नारद जी ने व्यास जी को समझाया, व्यास जी मानव जीवन में यह जान करके हमें संन्यास जीवन को जीने का एकमात्र आत्म कल्याण के लिए एकमात्र है कि अपने हर कर्म को, हर आचरण को, हर व्यवहार को परमात्मा से जोड़ करके, ईश्वर से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके और तब अपने जीवन के आचरण में उतारना। आगे व्यास जी महाराज, श्री नारद जी, मानव सहजता सरलता से इस बुद्धि, विवेक और धीरता के द्वारा अपने जीवन को कल्याण करना चाहता। 7 वो सूत्रों को अपने जीवन में उतारना होता है। सूत्र क्या है जी? सूत्र कहते किसे हैं? जो हो सूक्ष्म रूप में, लेकिन जिसका वो जीवन जीने के 7 सूत्र बताए नारद जी ने व्यास जी को। वो 7 सूत्र कौन है? तो सबसे प्रथम हमेशा मैं कहता हूं, जीत आसनो। जीत आसन, जीत आसन। अपने आसन, अपनी बैठकबाजी, उठन बैठन जो है वो पवित्र होना चाहिए, संयम होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, संस्कार में होना चाहिए। अपने आसन, उठन बैठन, बैठकबाजी। अन्यथा आप 6 घंटा अच्छा काम करें, बैठकबाजी अगर ठीक नहीं है, उठन बैठन ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं भटकाव होने की संभावना हो सकती है। जीत आसन, आसन पवित्र होना। जीत आसनो, जीत श्वासो। मन, वाणी, शरीर से कभी किसी के प्राण वियोगा अनुकूल व्यापार नहीं करना। कोई गलत मार्गों पर जा रहा, समझाइए, बुझाइए, मनाइए। प्राकृतिक नियंता है ही अपने आप को, जो अंतिम निर्णय करने वाला है। मानता है अनुशासन करने से ठीक है, नहीं मानता है तो अपना जो निर्णय होगा सो कहीं न कहीं ईश्वर सो अपना द्वारा निर्णय करेगा। जीतासनो, जीत श्वास। मन, वाणी, शरीर से भी संयम होना चाहिए। जीतासी लोभ लाभ नहीं करना चाहिए। अब यहीं पर कोई थोड़ा सा अनुशासन विहीनता करता है तो हमको थोड़ा सा बोलना ही पड़ता है कि भाई जी आप तो बैठिए तो जाइए। फिर भाई महात्मा बहुत बड़ा क्रोधी है, कोई कह देगा, कहता भी हो, नहीं, आपसे हमारा भाई आपका कोई नमरी झगड़ा चल ही नहीं रहा है, कोई किसी प्रकार केस है ही नहीं, काहे आपसे क्रोध हम करेंगे, क्यों क्रोध करेंगे? हम नहीं कह के आप बैठने नहीं आया या तो खड़ा होने नहीं आया, तो मैंने कहा कि बैठना है तो बैठिए तो जाइए। सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। इस क्रोध के द्वारा अपना फायदा और दूसरे का नुकसान की बात आती है, वही क्रोध जो है नरक देने। जिस क्रोध के द्वारा अपना तो फायदा की बात होती हो और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात आती हो, वो क्रोध है। बाकी जिस क्रोध के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, देश का, संस्कृति का, धर्म का रक्षा होता हो, वो क्रोध होने पर भी क्रोध नहीं है। एक अपराधी चाकू लेकर के किसी को मात्र चाकू दिखा देता है तो चिल्लाने लगते हैं, बचाइए हमें मारने के लिए चाकू दिखा रहा है। एक डॉक्टर साहब चाकू लेकर के और भी उससे भी तीखे हथियार को लेकर के
पेट फाड़ देते हैं, हृदय फाड़ देते हैं, खोपड़ा फाड़ देते हैं। कोई भी अभिभावक का कोई कुछ नाराज होता है, भले कम्युनिकेशन अगर बढ़िया से सफल हो जाए तो उनको पुरस्कार के रूप में, गिफ्ट के रूप में उनको हम लोग कुछ फीस भी देते हैं, फीस देते हैं। इतना ही नहीं, कल या परसों मैंने बताया था कि दाढ़ी बनाने वाला चाकू लेकर के हमारे दाढ़ी और सिर पर बार बार फिरते रहता है, थोड़ा भी भय नहीं होती है। अब एक अपराधी चाकू अगर दिखाता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। जानते हैं इस भले चाकू से हमारा काम कर रहा है, इसका उद्देश्य हमारे बाल बड़े हो गए इसको साफ करने के लिए। एक डॉक्टर जो रोग को ठीक करने के लिए करते हैं, या अपराधी उस चाकू द्वारा हमसे कुछ छीनना चाहता है, मारना चाहता है। उद्देश्य प्रधान, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, और इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। इंद्रियां थोड़ी चंचलता में जा भी रही हो, उसको संयम कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं, कहने की बात है तो कहना ही छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी याद पड़ता है तो मैं कहते हैं चलो भाई कुछ भी लोग तो सुन लेंगे। अब क्या हमारे कहने का रह गया है बाकी? जब घर घर में होम डिलीवरी करा दिया आप लोग, हम क्या कह पाएंगे जी? बोलिए। लेकिन जरूर मैं आपके साथ रहता हूं, आपके पास में रहता हूं, आप लोग के ही भोजन करता हूं, तो मेरा भी एक मौलिक अधिकार बनता है कि थोड़ी सी बातों को निवेदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। ठीक है, कोई व्यक्ति खाता होगा, साथ रहने के कारण, आप लोग के खाने के कारण, और आप लोग के बीच से ही मैं भी हुआ हूं, इसीलिए मैं कहता हूं सुझाव, इस पर विचार किया जाए। हो गया कभी किसी कारण से हमारा खान बिगड़ा था, पान बिगड़ा था, उठन बिगड़ा था, बैठन बिगड़ा था, बोल चाल बिगड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन को संयम किया जाए, क्योंकि जीवन में जब तक हमारी संयमता नहीं आती है, सात्विकता नहीं आती है, तब तक बहुत कुछ हमारे पास होने के बाद भी जीवन की कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं बनती। अतः जीवन को जीने के 7 सूत्र हमारे नारद जी ने बताया। वो 7 सूत्रों में क्या है? जीतासनो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय। चौथा सूत्र क्या है? इंद्रियों को भी जीतना चाहिए, संयम। जित आहार हो और भोजन भी पवित्र हो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भोजन का इतना बड़ा प्रभाव है कि समय तो हो गया, आपने कभी सुना होगा कि एक बार हनुमान जी में अर्जुन में झगड़ा हो गया था। दोनों भगवान ही के भक्त हैं, लेकिन उन दोनों में विवाद हो गया। एक बार हनुमान जी और अर्जुन दोनों तीर्थ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में जाते जाते एक जो है भाई भिक्षा लेना है, एक बेटी बेचवा, हालांकि कहना गलती लग रहा है, जो अब तो भाई बेटा बेचा जा रहा है। पहले के जमाने में बेटी कोई गरीबी में बेच देता था, आज के जमाने में सेंट पर सेंट कोई तो तैयार हो जाता है। नहीं, दहेज की प्रथा पहले भी थी, याद रखिएगा, दहेज की प्रथा पहले भी थी, आज भी रहे, बाद में भी रहे, लेकिन दहेज वो दान के रूप में होना चाहिए, गिफ्ट के रूप में होना चाहिए, पुरस्कार के रूप में होना चाहिए, उपहार के रूप में होना चाहिए। ये किसी को आप संकट में डालने की बात मत कीजिए। कोई खेत बेचकर, खलिहान बेचकर, कहां से कर्ज लेकर के विवाह हो, ऐसा बात नहीं। विवाह शादी सुंदर कन्या हो, बर पक्ष हो, पढ़ा लिखा हो, बढ़िया से करिए, और वो भी कुछ अपनी खर्चा कम करे, आप भी अपनी खर्चा कम करे। विवाह शादी हो, कोई भी कन्या अपनी बेटी का विवाह करता है, क्या अपने से उठा रखता है? बता दीजिए। जितनी उसकी कोई को ऐसा होगा कि जो नहीं भी देता होगा, बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई अपने से उठा नहीं रखता है। वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दे दूं, कैसे दे दूं, क्या कर। यही होना चाहिए। पहले दहेज दिए जाते थे, आज दहेज लिए जा रहे हैं। दोस्त बस इतना ही है। पहले दहेज दिया जाता था, इसलिए उसमें प्रसन्नता थी। आज दहेज लिया जा रहा है, इसीलिए मन में उदास है। आप देने वाला बात कीजिए, लेने का बात, लेने माने क्या होता है? अब तो माड़ो भी कम हो गया है। समझी साहब भोजन के लिए बैठे हैं,
हाथ में ग्रास दिए हैं भोजन, पाइए समझी साहब पाइए, नहीं तो बनाया जा रहा है, लेकिन कितना पालन हो रहा है वो तो सब जानते होंगे, हमारा विषय नहीं है। सरकार ने कानून बना दिया गया। इसलिए मैं कहूंगा पहले दहेज दिए जाते थे, आज दहेज लिए जा रहे हैं, इसीलिए समाज के लिए ये बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। आज प्राचीन परंपरा जैसा आज भी विवाह के अवसर पर जो मिल जाए उसको प्रसन्नता से ले लिया जाए, ये समाज का बोझ बनेगा ही नहीं तो आने वाले समय में ये समाज के लिए ये दहेज इतना बड़ा बोझ बन जाएगा, इतना बड़ा बोझ बन जाएगा कि पढ़ी लिखी कन्याएं रहेगी, उसके पिता के पास बहुत सामर्थ्य नहीं होगा, वह बहुत बड़ा टेंशन डिप्रेशन या तो कोई दूसरा अपना जीवन को समाप्त करने का कहीं वह उपाय सोच लेगा। ऐसा समस्या न आवे समाज में, इसके लिए हर कन्या पढ़ी लिखी हो, साफ सुथरा हो, अच्छी प्रकार से हो, उसको अपनी अनुकूलता दे करके वैवाहिक मर्यादा होना ही चाहिए। दहेज जो मिले उसको ले लीजिए, लेकिन दहेज मांगिए मत। दहेज मिल जाए उसको प्रेम से स्वीकार करना, ये तो धर्म है, और दहेज मांगना जो है ये तो दोष है। मैं पाप तो नहीं कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे हमारे मुसलमान, लेकिन इस पर विचार किया जाए। उदाहरण के रूप में जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम से जनक लाडली जी का और अपने भाइयों के पुत्रों का विवाह किया। दशरथ जी ने मांगा नहीं, लेकिन जनक जी इतना दिया, उस समय अयोध्या में रखने का जगह नहीं था। बात समझ गए? रखने का जगह नहीं था। लोग तो कभी कभी कहा करते हैं ये कौन सा अयोध्या में जगह है, अभी मैं भूल रहा हूं क्या नाम है उसका, मणि पर्वत। हाँ समझिए इतना दान दिया गया, वह अयोध्या के राजमहलों में रखने का जगह नहीं मिला, तो एक अलग से बाहर अपने आप रख दिया गया, जो आज मणि पर्वत के नामों से जहाँ मणि रखा गया था वो आज मणि पर्वत बना हुआ है। दहेज जो मिल जाए प्रसन्नता में ले लिया जाए, दहेज जो मांगते हैं ये बात ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं तो जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, भोजन भी हमारा पवित्र होना चाहिए, भोजन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी एक बेटी बेचने वाले के अन्न खा लिए थे। हाँ अर्जुन जो है एक माता पिता को कष्ट देने वाला पापी व्यक्ति के अन्न को खा लिए थे, इसीलिए दोनों के मन में चंचलता हो गई। जाते जाते कैसे सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित में हैं। अचानक हनुमान जी भी उसी वाटिका में जाकर अपना डेरा डाले जहां अर्जुन भी अपना डेरा डाले। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं तो हनुमान जी कहे राम जी के पुजारी हैं। हालांकि राम कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं, कोई अंतर नहीं है। चीनी है, उस चीनी का चाहे आप हाथी का खिलौना बना दीजिए, घोड़ा का खिलौना बना दीजिए, चाहे गणेश जी बना दीजिए या और कोई बना दीजिए, लेकिन है तो चीनी ही है। चीनी आकार में भले कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, लेकिन उसको जो खाया जाएगा तो मीठा ही लगेगा। बिना माली के पूछे तुमने कुछ तोड़ कैसे लिया? अर्जुन कहे कि अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अघटित घटना पटियान लोक नियंता भगवान श्री कृष्ण की पूजा में अतिक्रमण हो रहा था, देर हो रही थी, इसीलिए मैंने अब तो हनुमान जी बेटी बेचने वाले कौन गए? क्या कहा? वो कृष्ण कब से अखिल ब्रह्मांड नायक बन गए? लंबा समुद्र था, पुल बांध दिया समुद्र में। अर्जुन का ऐसा पुल तुम जब चाहे तब बांध दिया। इतने लोगों को बुला करके बांदर से भालू से लेकर के सबके सामने रोए, समुद्र के सामने रोए कि हे समुद्र देवता हमारे कुल खानदान कहें हमको जगह दे दीजिए, उपाय बता दीजिए। नवल नील सारा दुनिया मिल करके एक पुल बांध दिए। कहते अखिल ब्रह्मांड नायक है राम जी। वैसा तो कुल हमारे कृष्ण भगवान और कृपा से उनका भक्त हूँ, चाहूँ तो जब चाहूँ जितना बाण मारू सब बन जाएगा। अच्छा
हनुमान जी का अच्छा तुम्हारे इतना भगवान बड़े हैं, चलो तो दिखा दो। वही समुद्र किनारा गए और समुद्र किनारा जाकर के अर्जुन कहे हे प्रभु, अगर जीवन मैंने आपसे मांगा नहीं है, आपका शिष्य में हूं, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं पुल बनाऊंगा, संकल्प करके कि बन जाना चाहिए। अर्जुन अपने धनुष पर बाण छोड़े और सही में उस समय जैसा पुल बन गया। आज भी देखते हैं लोग कहते थे कैसे हो रहा है, अब मत पूछिएगा, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता नहीं है। अब तो ऐसा मेडिकल कर रहे हैं, ये हमारा आधुनिक जो युग आ गया है, लेटेस्ट युग जो आ गया है कि अपने से आधार बना लेगा, आकाश में ऐसा एगो उपकरण चला हुआ है और उसी द्वारा सुरक्षित हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे और कोई बताने की बात नहीं रह गई है। लंबा चौड़ा पुल बनकर के तैयार हो गया। हनुमान जी को सही में से भगवान बनाया। अब हनुमान जी राम उतरा रहे, प्रभु मैंने जीवन में कुछ मांगा नहीं है, आज मैं चाहता हूं कि इस अर्जुन द्वारा बनाया गया पुल टूट जाना चाहिए। इत राम इत कृष्ण दुहाई, इत राम की दुहाई दे रहे हैं, एक कृष्ण की दुहाई दे रहे हैं। और हनुमान जी जब ही पुल पर जब चढ़े तब पहली बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जब ही अपना बल अजमाए, अब तो अर्जुन का हृदय हिलने लगा, सही में पुल तोड़ देगा। वो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, वो राम का ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा सा पुल हिल डुल करके और वहीं पर रुक गया। उसी से भगवान कच्छप अवतार लिए, तो उसमें जो मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए उसमें भगवान भी कच्छप अवतार लेकर के प्रकट हो गए कि हे अर्जुन, हे हनुमान, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश। एक राम जो है मर्यादा के अवतार हैं, कृष्ण जो है कृपा के अवतार हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप दोनों में दोष है, आपने एक बेटी बेचने वाला कान खाया था और एक जो है माता पिता को कष्ट देने वाला कान खाया था, और आप लोग बुद्धि गड़बड़ा गई थी, बाकी कोई अंतर नहीं है। भगवान प्रकट को बताए, इसीलिए अन्न का बहुत बड़ा दोष होता है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार आहार शुद्धि सत्य शुद्धि ध्रुवास की बहुत बड़ा इसका महत्व होता है। इसलिए भोजन भी पवित्र होना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। केवल भोजन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मंदिरों में जाते हैं, भोजनो शुद्ध है, सब ठीक है, गांव में चलाक आदमी, पढ़े लिखे आप आदमी हैं, अब देखते गांव में कौन ऐसा स्कीम आया कि ऊपर सुपर गमन कर जाए, ये नहीं होना चाहिए। जो समाज के लिए जो चीज आवे वो समाज में लगाई है। ये क्या है? व्यवहार पवित्र होना चाहिए। और जित संगो, और 7वां सूत्र बताया गया है, संग भी पवित्र होना चाहिए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अंगुलीमाल डाकू जैसा अपराधी गौतम बुद्ध का संगत हो गया, अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। वाल्मीकि जी जैसे मर्यादा से भटके हुए सप्तऋषियों का संगत हो गया, उद्धार हो गया। अजामिल जैसा पावर जी, मांस भोजी भगवान श्री राम का संगत करके उसका उद्धार हो गया। विभीषण जैसे राक्षस के भाई होने पर भी राम का संगति करके कल्याण हो गया। बांदरराज बाली के भाई सुग्रीव भगवान श्री राम से संबंध होकर के कल्याण हो गया। विदुर और विदुरानी एक दासी होकर के भी और भगवान कृष्ण संबंध हुआ, उद्धार हो गया। कौन नहीं जानता है कुब्जा को, कौन नहीं जानता है? वह कुब्जा भगवान श्री कृष्ण से अपना स्नेह जोड़ लिया, कल्याण हो गया। इसलिए मानव जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगत के द्वारा ही हम अच्छे संगत होता है, हम उज्जवल और अपनी सोपान तक पहुंचने में हमें सहजता होती है। हमारा संगत गलत होता है, ऊंची सोपान पर पहुंचने के बाद भी, सीढ़ियों पर पहुंचने के बाद भी वहां से गिरने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अतः जीवन के जीने के लिए इस 7 सूत्रों को जो नारद जी ने व्यास जी को बताया वो मैं आपको याद दिलाया। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण।
श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं अनुकूलतानुसार प्रसाद लोग बड़ा पंडाल में जाकर पा लीजिएगा और कल प्रातः काल की आरती के बाद आगे की यात्रा मैं करूंगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखा दग्निरजायत श्रीश्वते लक्ष्मी शवदन्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातं ईश्वरनिखाण मोमयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।